Hello, everyone. So I think in this particular discussion, कविश और मैं बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर के बारे में जो काफ़ी बड़ा प्लेयर है, लेकिन स्टिल उसके बारे में इतनी बातें नहीं की जाती है। और उसने जस्ट अभी ऑस्ट्रेलिया को बीजीटी सीरीज जिताई है, विच इज़ पैट कमिंस। I think he has been a commendable leader in the last 3-4 years after Tim Payne. उसने WTC चैंपियनशिप जिताई, उसने वर्ल्ड कप जिताया है, अभी उसने बहुत फाइटिंग स्पिरिट में उसने बीजीटी सीरीज जिताई है। वो बैक करता है अपने प्लेयर्स को, उसका रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। बहुत अच्छा टेक्टिशियन है। लेकिन स्टिल व्हाट आई फील एंड व्हाट कविश आल्सो फील्स इज दैट वो स्टिल थोड़ा अंडररेटेड है, इतनी बात नहीं की जाती उसके बारे में। तो कविश, स्ट्रेट टू यू, आपको क्या लगता है एज अ टेक्टिशियन, एज अ लीडर, एज अ पर्सनैलिटी, आफ्टर टिम पेन, जो पैट कमिंस ने टुक ओवर किया, और पैट कमिंस के बारे में एज अ ऑलराउंड पर्सनैलिटी आपको कैसी लगती है, वेयर ही टुक द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फॉरवर्ड? I would say, as an ICT fan, I think he is smart, he is shrewd, and a very annoying captain to play against. As an ICT fan, these are the three words which I will use for him. Uh, I have been analyzing his stats for some time now. As a captain, if you talk about just in tests, he has won now 20 tests out of 33 tests he has captained. That's an amazing win rate, Mohit. Amazing win rate considering वो किस oppositions के साथ खेला है अब तक. यस। Okay. And then सिमिलरली अगर तू मुझे ऐसा लगा था कि वो टेस्ट में बहुत अच्छी कैप्टेंसी कर रहा है, बट मैंने उसके ओडीआई के स्टैट्स भी देखे. ही हैज विन 13 आउट ऑफ 17 13 out of 17, that's close. ओडीआईज. That's close. Oh, that's too much. Yeah. टू मच. एंड अगेन ऑस्ट्रेलिया हमेशा अच्छे पोजीशंस के साथ ही खेलता है. एंड दैट टू कंसीडरिंग कि अ, उसमें जो है हमारा इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप था, Yes. जहाँ पे अ, मतलब वहां की पिचेस में आके इस तरीके से परफॉर्म करना. और आप जब नए नए कैप्टन बने हो, राइट, एज ए ओडीआई, आप बहुत, इट्स न्यू कैप्टनसी फॉर यू. आप अपना पहला वर्ल्ड कप कैप्टनसी कर रहे हो, और वहां पे आगे आप आके जितवा के ले जाते हो. और ऐसा फाइनल जितवाया. वो एक्चुअली उसको उसको अंदर से है ना, वो श्रूडनेस है उसके अंदर. आई हम्म। हैव टोल्ड यू दैट कि उसे चुप करवाना था सारे इंडियंस को, उसको Right. चुप वो करवाना था. चला के ऐसे स्टेटमेंट देता है हर सीरीज, हर बड़े मैच से पहले, जिस वो मैनिफेस्ट करता है कि मैं इसको करूंगा जाके कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली. उसके माइंड में गेम में एंटर करने से पहले पांच अलग अलग प्लान्स चल रहे होते हैं, ब्रो. What I have observed is that he never backs down. That's an Australian attitude, but उसके अंदर वो attitude 200% ज्यादा भरा हुआ है, which I have seen. Again, like you said, World Cup as a captain won, WTC won in a very small career. अभी उसका और career है as a captain. I don't know how much he will win, but ये दोनों मेन चीजें वो जीत चुका है. उसके अलावा एशेज रिटेन करी है, अब बीजीटी में इंडिया को मारा है. 10 साल। और मतलब इजिली आप 3-1 की बात कर रहे हो बीजीटी की. मैं कहता हूँ बारिश ना होती तो 4-1 होता भाई. यस। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि इंडिया से कोई फाइट हो रही है, अपार्ट फ्रॉम लास्ट जो सिडनी वाला टेस्ट है विच वी हैव बीन डिस्कसिंग. दे हैव डोमिनेटेड अस. हम्म। जिस हिसाब से उसने वो पिचेस बनवाई, विच अगेन आई हैव बीन डिस्कसिंग विद यू, बहुत स्मार्टली वो पिचेस क्रिएट करी गई हैं, कंसीडरिंग कि आज के टाइम में इंडिया का बैटिंग फॉर्म क्या है, कंसीडरिंग आज के टाइम में इंडिया का बॉलिंग फॉर्म क्या है, इंडिया की स्ट्रेंथ्स क्या है, इंडिया की वीकनेसेस क्या है. उसके हिसाब से आप बता ही नहीं सकते कि ऐसी पिचेस ऑस्ट्रेलिया में पहले बनती थी. अब उसने पूरा का पूरा वो चेंज करवा दिया, राइट. सिमिलरली जब आप ओडीआई फाइनल की बात करते हो जो उसने इंडिया में जीता, आप उसकी बात करते हो, तो उसने इतना ब्यूटीफुली पिच को रीड करा यार, जो रोहित शर्मा और वो द्रविड़ नहीं कर पाए यार. यस। करेक्ट। राइट. हमारी अपनी खुद की पिच हम रीड नहीं कर पाए, जो वो रीड करके चला गया. और उसने उसके हिसाब से बॉलिंग करी है पूरी की पूरी. इफ यू वुड सी, वो कहाँ पे टप्पा मार रहा था पिच के ऊपर, उसने किस तरीके से अपने बॉलर्स रोटेट करे. ऑफ कोर्स वी कैन कवर दैट, बट सेपरेटली वो ओडीआई फाइनल को हम कवर कर सकते हैं. बट आई एम ट्रूली अ फैन ऑफ पैट कमिंस एज अ लीडर नाउ.
इस तरीके का विन रेट, इस तरीके की विंस इन सच अ स्मॉल करियर, आई आई लुक फॉरवर्ड टू सी मोर ऑफ पैट कमिंस एज अ टेक्नीशियन, एज अ लीडर। आई थिंक ही इज तो अ कुछ ऐड करना चाहेगा, या एज एज अ बॉलर, और या फिर एज अ नंबर 8 के बारे में? ही इज द बेस्ट नंबर 8, वी ऑल नो, बट तो कुछ ऐड करना चाहेगा उसके बारे में? वुड लव टू नो दैट एज या मैं उसकी एक बार जर्नी के थ्रू बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से वो जेम्स बॉन्ड है क्रिकेट का, जिस तरह से उसकी पर्सनैलिटी है। फॉर मी इज द जेम्स बॉन्ड ऑफ क्रिकेट। बट लेट्स टॉक अबाउट उसकी हिस्ट्री। आई थिंक उसने 2011 में डेब्यू किया, 17 साल का था वो जब। सबको पता था जब से उसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, ग्रेट क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, कि वो काफ़ी बड़ा प्लेयर बनने वाला है। पहले टेस्ट मैच में वो मैन ऑफ द मैच बना। साउथ अफ्रीका में उसने 6 विकेट लिए और उसने क्रूशल 15 रन भी बनाए थे वो टेस्ट मैच जिताने के लिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। आई थिंक उसने 15 रन बनाए थे, इसमें 2 चौके मारे थे, विनिंग शॉट भी उसका था। ये 2011 की बात है जब वो 17 साल का था। वेल। बहुत इंजरीज हुई उसको। 6 साल उसने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। 2011 के बाद उसने नेक्स्ट टेस्ट मैच जो खेला वो 2017 में खेला। तो कितना फ्रस्ट्रेटेड रहा होगा कि उसके पीक, जो एक फास्ट बॉलर का पीक होता है 20, 21, 23, 24, वो उस टाइम कोई क्रिकेट ही नहीं खेला, इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट। आई थिंक सेम पैटर्न एक बॉलर का था ऑस्ट्रेलिया का, वो जेम्स पैटिंसन था। वो भी काफी प्रॉमिसिंग था। उसको भी इंजरी हुई लेकिन वो कम बैक नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं ये मेंटल टफनेस बताता है पैट कमिंस की, वो कितना मेंटली टफ क्रिकेटर है, कि उसने वो पूरा 7 साल अपने आप को मोटिवेटेड रखा। और उसके बाद आप देखोगे 2017 से 2024 तक ही हार्डली गॉट इंजर्ड। 2011 से 2017 में वो कमबैक कर रहा था ओडीआई में, बिग बैश खेलता था, लेकिन फिर वो इंजर्ड हो जाता था। लेकिन पिछले 7 साल में उसको, उसने अपनी बॉडी को रीड किया कि उसकी बॉडी कैसे वर्क करती है, और पिछले 7 साल में कोई इंजरी नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू हिज कैप्टनसी एज वेल। आई थिंक जब वो कैप्टन बना था, काफी एक्सट्रीम ओपिनियंस थे सारे क्रिकेट पंडित्स के, कि एक फास्ट बॉलर को कैप्टन बनाना, आई डोंट थिंक रिसेंटली हुआ था। अकरम या वकार यूनिस रहे होंगे लास्ट फास्ट बॉलर कैप्टन। उसके बाद बहुत कम ओकेजन्स ऐसे आए कि कोई फास्ट बॉलर कैप्टन बनाए। तो कमिंस को अपॉर्चुनिटी मिली, उसने ग्रैब करी। काफ़ी डिफिकल्ट फेज में जब टिम पेन के साथ ये सब चल रहा था, टीम काफ़ी डाउन थी उस टाइम। नॉट एज अ परफॉर्मिंग टीम, बट एक इनसाइड ड्रेसिंग रूम के हिसाब से काफ़ी डाउन थी। तो वहां से पिक करना अगेन डिपिक्ट करता है कि वो कितना स्मार्ट है और कैसे वो अपने प्लेयर्स को बैकअप करता है। एक प्राइम एग्जांपल है, उसने बार बार कॉन्फ्रेंस में आके सैम कॉन्स्टेंस को बैक किया है। वो अंदर कुछ भी बात करता है उससे, लेकिन उसने ओपनली बैक किया है। एक यंग 19 साल के लड़के को पता है कि मेरा कैप्टन मेरे साथ खड़ा है, वो सबसे बड़ी फीलिंग होती है एक यंगस्टर के लिए। तो ये हो गया उसके कैप्टनसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज स्टेट्स। 2011 में उसने डेब्यू किया, 2017 में उसने कमबैक किया टेस्ट क्रिकेट में। उसकी जो बैटिंग बॉलिंग एवरेज थी उस ईयर 29 की थी। वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि उसने कमबैक किया था उस साल। उसके बाद उसकी जो एवरेजेस है हर साल, 2018 में 19 की, 2019 में 20 की, 2020 में 17 की, 21 में 18 की, 22 में 21 की, 23 में 27 की, 24 में 24 की एवरेज। मतलब हर साल उसकी एवरेज 23 के अराउंड रही है। और इन सब में स्ट्राइक रेट की बात करोगे, कभी भी उसकी स्ट्राइक रेट 45 के ऊपर नहीं गई। तो एक फास्ट बॉलर की एवरेज 22 23 के अराउंड, जो उसकी ओवरऑल कैरियर एवरेज भी है, और 45 की स्ट्राइक रेट, बहुत बहुत ज़्यादा कमेंडेबल स्टैट्स है। प्लस वो कैप्टन है, प्लस वो सारे टेस्ट मैचेस खेलता है, बीइंग अ फास्ट बॉलर एज वेल। तो काफ़ी बड़ी बात है। ये केवल उसकी बॉलिंग है, बॉलिंग से उसने बहुत मैचेस जिताए हैं। लेकिन अगर आप उसकी और कंट्रीब्यूशन देखो एज अ बैट्समैन एज वेल, जैसे आप बोल रहे थे नंबर 8, आई थिंक नंबर 8 नंबर 9 इन दो जगह पे उसने मोस्टली बैटिंग करी है। और उसकी अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे, आई थिंक नंबर 8 पे 39 की है, लेकिन उसने जो बॉल्स फेस करी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एक नंबर 8 नंबर 9 का, इज टू सपोर्ट टॉप 7 जो भी बैटिंग कर रहा है उस टाइम पे। तो उसने काफ़ी ज़्यादा बॉल्स फेस करी है एज अ नंबर 8 नंबर 9 बैट्समैन। उसकी एवरेज भी 15 16 की है नंबर 8 पे, और नंबर 9 पे उसकी 21 22 की एवरेज है, क्योंकि स्टार्क और कमिंस ऊपर नीचे होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म रिक्वायरमेंट एज वेल, लेफ्टी राइटी और ऑन द फॉर्म बेसिस। लेकिन अगेन उसकी जो बॉल कंज्यूम करी है उसने उस पीरियड में, उससे मौका मिला अदर प्लेयर्स को, लाइक स्मिथ, लबुशेन, कैरी, जो भी उसके साथ बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने काफी अच्छा टारगेट दिया या टारगेट अचीव किया। तो ये हो गई उसकी बैटिंग। अगेन अंडररेटेड है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप
जो ऑस्ट्रेलिया का उठा के देखोगे, जो एक मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीती थी, जो मैक्सवेल ने, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट वनडे इनिंग होगी 200 जो उसने मारे थे, लेकिन उस पूरे फेज में जो एक प्लेयर डिफेंस के साथ खड़ा रहा था, उसके साथ वो बैट कमिंस था। क्योंकि हम्म, उसके सामने काफी अच्छे अच्छे बॉलर्स थे, उसके सामने राशिद खान था जो बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहा था, उसके सामने और हम्म, स्पिनर्स थे, लेकिन वो खड़ा रहा उस टाइम पे, वो गाइड भी करता रहा मैक्सवेल को और वो खड़ा भी रहा। तो अगेन स्पीक्स कि वो कितना ज़्यादा टफ है मेंटली, इन टर्म, क्योंकि उसका डिफेंस सॉलिड है, तो उसको पता था कि उस टाइम वो खड़ा रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम हारेंगे तो काफ़ी नेगेटिविटी आएगी टीम में भी और मीडिया के थ्रू भी। तो उसको उस फेज में भी उसने अपने आप को काफ़ी अच्छे से कंडक्ट किया और ऑस्ट्रेलिया को वो टेस्ट में जिताया मैक्सवेल के साथ। तो अगेन आई थिंक जितना कहा जाए उसके बारे में कम है। स्टैट्स के बेसिस पे तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो स्टैट से बढ़कर होती है। फॉर मी एज अ कैप्टन, कैप्टन हमेशा वो नहीं बनता है इसके स्टैट्स बेस्ट होते हैं ऑन पेपर इन द टीम। कैप्टन वो बनता है जो टीम को कैसे चलाता है। तो उसमें वो हम्म, क्वालिटी है, उसके स्टैट्स डिप भी हो आगे जाके, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, वो बहुत तगड़ा है। और आई थिंक ही विल गो डाउन वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, इफ नॉट द वर्ल्ड क्रिकेट, दैट्स व्हाट आई फील। तो क्योंकि इतने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, बीजीटी सीरीज आफ्टर 10 ईयर्स, एशेज, सब कुछ उसके कैबिनेट में है। आई थिंक जिस तरह से वो आईपीएल की कैप्टनसी कर रहा है लास्ट ईयर में, इस साल वो आईपीएल भी जीत जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक बहुत बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा कैप्टन भी है, और बहुत बड़ा कैप्टन हिस्ट्री बुक्स में जाएगा मेरे हिसाब से। तो दैट्स व्हाट आई फील, ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट फैन ओपिनियन फ्रॉम माय साइड। या मतलब एब्सोल्युटली तूने कहा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, बट आई सी कि कंसीडरिंग वो एक और ओडीआई वर्ल्ड कप जितवा देता है और एक और डब्ल्यूटीसी जितवा देता है, तो दैट्स लाइक among the top most captains in the world. Like who has done it? Who has done it? आई थिंक नो वन। And in a mere कितना बड़ा करियर है यार उसका, लाइक यू आर सीइंग लाइक 30-35 और टेस्ट, एंड अभी तक उसने 20 मैक्सिमम 17 ओडीआईस में कैप्टेंसी करी है। लेट्स से कि अगर वो इससे डबल टाइम्स भी और करके एक एक टाइटल और जितवा देता है, तो यार दैट्स ह्यूज। दैट्स ह्यूज। मतलब और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की सबसे बड़ी खासियत ये रही है, अपार्ट फ्रॉम बारिंग अ फ्यू सुपरस्टार्स लाइक स्मिथ, रिकी पॉन्टिंग या फिर माइकल क्लार्क, बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो चुपचाप आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। जाते हैं, यस। वर्शिपिंग नहीं है उनकी कोई भी, लेकिन वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। और पैट कमिंस ने चुपचाप आया है अब तक, अब उसकी मुझे ऐसा लगता है कि वर्शिपिंग होनी स्टार्ट हो गई होगी ऑस्ट्रेलिया में भी एंड इंडिया में भी। वी हैव स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम, तो अब हुई है, बट उसने अब तक वो सब कुछ कर लिया जो उसे करना था। अब वो मतलब इवन इफ ही डजंट डू एनीथिंग, स्टिल ही इज अ ग्रेट कैप्टन। अब तो मतलब उसका आई थिंक ब्रांड वैल्यू बहुत ऊपर जाएगी, व्हाट आई फील। बट अगेन ही विल गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वन ऑफ द, कैप्टन वी कैन एवर सी। आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी इज ऑल्सो कमिंग इन फेब। सो आई थिंक वो भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी उसके लिए, क्योंकि जितने फ्लैट गिव विकेट ऑस्ट्रेलिया, जितने फ्लैट विकेट्स इफ पे यू पाकिस्तान में खेलने वाले हैं, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग काफ़ी सूट करेगी और बॉलिंग तो उनकी अच्छी आई। बट हाँ, अगेन आई राइटली एग्री विथ यू गक्कड़, ही इज। इफ यू गिव ऑस्ट्रेलियंस स्लाइट ए स्लाइट चांस, उनको आप अपॉर्चुनिटी देते हो, इतनी सी भी अपॉर्चुनिटी देते हो उनको गेम में आने के लिए वापस, दे कम बैक। एंड अभी जिस तरीके का स्पेशली कमिंस का जो कॉन्फिडेंस है, या फिर जिस तरीके से स्मिथ वापस फॉर्म में आ गया है, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स फॉर्म में हैं, आई वुड आई वुड गिव देम। सारे इंडिया को हमेशा से यार बोलते हैं कि दे आर द फेवरेट्स, दे आर द फेवरेट्स, वो बोलने वाली बातें हैं, बट कंसीडरिंग जिस हिसाब से अभी ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही है, दे वुड बी द फेवरेट्स इन चैंपियंस ट्रॉफी। या आई थिंक दे विल बी द फेवरेट फॉर श्योर। और क्रंच मोमेंट्स पे उनसे अच्छा कौन परफॉर्म करता है ये तो सबको ही पता है। जहाँ पे बड़ा ओकेजन होगा, ऑस्ट्रेलियन टीम वुड परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर मैच। यस। So I would say hats off to Pat Cummins. Again, we should give the credit where it's due. So Pat Cummins को एक salami and salute from my side. He has got a new fan in me. Uh, of course, I was very
infuriated as a ICT fan when we lost the ODI World Cup. But again, as a cricket fan, I would say, yeah, I am a fan of Pat Cummins now. या मैं तो पहले से ही था आई थिंक या ओके आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन we'll meet soon. We'll be analyzing this entire BGT series and we'll be doing a dedicated session for another legend of the game, the best, the boom, Jasprit Bumrah. So yeah, until then, signing off, guys. Take care and Happy New Year. Thank you.